हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्या कहा इस क्वेश्चन में? ब्लॉक ऑफ मेटल weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at the rate of 1 kg per second with a speed of 5 meter per second. The initial acceleration of the block will be. So पहले मैं क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं आपको कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक फ्रिक्शनलेस प्लेन है और इस पे आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है. Okay, clearly this is a block of mass 2 kg. It is placed here on this frictionless plane. Now some water is being continuously thrown over it, jet of water, and the rate at which water is being thrown is 1 kg per second at a velocity of 5 meter per second. What will be the initial acceleration of the block? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपन इस्तेमाल करेंगे बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स. फोर्स इज rate of change of momentum, and when the mass is variable we know that F is equals to V into dm by dt, न्यूटन सेकेंड लॉ, राइट. और उसके बाद आपको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना रहेगा, तो एक्सीलरेशन विल बी फोर्स पर यूनिट मास. तो बेसिकली हम इन दो कॉन्सेप्ट्स के सारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से पानी स्ट्राइक कर रहा है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, एंड द मास इज चेंजिंग एट अ कंटिन्यूअस रेट ऑफ 1 kg per second. So what will be the force acting on the block? That will be equals to V into dm by dt. V is 5, dm by dt is 1. तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5 न्यूटन, राइट. तो 5 न्यूटन की फोर्स हमारे पास लग रही है एक ब्लॉक के ऊपर, जिस ब्लॉक का मास है 2 kg. एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू F by m, दैट इज 5 by 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, and that is our option number 1, right? So that's it. Good luck. Take care.